तो हम प्रभु के संदेश में जाएँगे हमारे भाई स्टीफन के साथ और हमारे भाई आकाश के साथ। ब्रदर स्टीफन। It's a great privilege for me to be once again this Sunday morning with you all. और ये मेरे लिए बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि आज की इस रविवार की सुबह मैं आप सबके साथ संगति करने वाला बन पाया। It gives me great pleasure to join you all in worshiping this great God. और मुझे बहुत ही ज्यादा आनंद होता है कि ऐसे महान परमेश्वर को आपके साथ मिलकर आराधना करने वाला बन पाया। Someone prayed just now that this is like a feast or a festival. और किसी ने इस प्रकार से अपनी आराधना चढ़ाई कि ये एक त्योहार के समान है। And truly that is exactly what it is, isn't it? और वाकई में सत्यता से ये जो कहा गया ये बिल्कुल सही है। You know, I thought this morning I would share a little bit of my own testimony. और मैंने आज सुबह के समय में इस बात को सोचा कि मैं अपनी गवाही जो हूँ वो आपके साथ साझा करूं। And the challenges that I go through. और जिन चुनौतियों को मैं होता हुआ जाता हूं जीवन में उनके बारे में। You know, we all like to be very busy. और आप देखिए कि हम सब लोग जो हैं वो बहुत ही ज्यादा व्यस्त रहते हैं। There is a certain satisfaction in activity. और एक अजीब सी संतुष्टि है कि जब हम कार्यरत रहते हैं। And the story of Martha and Mary often come to our minds. और ये जो मरियम और मार्था की जो कहानी है ये अक्सर हमारे मस्तिष्क में आती। Always running, chasing pretty rainbows. और हमेशा दौड़ते रहना और उन मेघ धनुषों को पाने की प्रयास में लगे रहना। And these are very legitimate rainbows. और ये जो मेघ धनुष हैं ये बहुत ही ज्यादा नैतिकता से पूर्ण भी हैं। And sometimes I feel I am chasing shadows. और कई दफा मुझे ऐसा लगता है कि मैं परछाइयों के पीछे दौड़ रहा हूँ। The story of Martha and Mary is so relevant to all of us. और ये जो मरियम और मार्था की कहानी है ये कितनी ही ज्यादा छूती हुई है हम सब के जीवनों के लिए। I personally think Martha was a very great lady. और मैं इस बात को अवश्य सोचता हूँ कि मार्था जो थी वो एक बहुत ही अच्छी स्त्री थी। She was a service-oriented lady. और वो एक ऐसी स्त्री थी जो कि कार्यता के लिए सदैव लगे रहने वाली स्त्री थी। And if she was alive today, most of her churches would want ladies like that. और यदि वो इस समय काल में जीवित रहती तो बहुत सारी हमारी कलीसियाएं इसी प्रकार की स्त्री का के बारे में ही सोचती और रखती। She was a go-getter. She was doing. और वो एक ऐसी थी कि जाकर उसको पा लेना, कर लेना और करने वाली स्त्री। And that's the type of people we want in our churches, isn't it? और ऐसे ही प्रकार के जो लोग हैं वो हम अपनी कलीसियाओं के लिए चाहते हैं। Working hard, cooking for the master. और वो बहुत ही श्रम के साथ मेहनत करने वाले और स्वामी की सेवा करने वाले। She was not working for someone else, or she was not working for money, nor for herself. और वो किसी और के लिए कार्य नहीं कर रही थी, पैसे के लिए कार्य नहीं कर रही थी और ना अपने लिए कार्य कर रही थी। Her goals were right, and in spite of the rightfulness of her mission, the Lord tells her something. और उसकी जो ध्येय था वो सही था और उसके बावजूद भी प्रभु जो है उसके बारे में हमसे कुछ बताता है। And there must be a reason for that, isn't it? और उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होना चाहिए, ऐसा है कि नहीं? And we read that beautifully in Luke chapter 10, verse 41 and 42. और उसको हम लूका उसके 10 अध्याय उसके 41 और 42 पे पद में पढ़ लेते हैं। And it says like this, Martha, Martha. और वो इस प्रकार से कहता है, हे मार्था, हे मार्था, Thou art careful and troubled over many things. और तू तो बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। Thou art careful and troubled over many things. और तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। That means many things are occupying your mind. और इसका अर्थ यह है कि बहुत सारी बातें हैं जो आपके मनों में छाई हुई हैं और उसमें स्थायी हैं। Martha, you are not focused. और मार्था तू केंद्रित नहीं है। I am just one of the many things in your life. और मैं उन सभी चीजों में से जो तेरे दिमाग में है उनमें से एक हूं। I know you are serving me. और मैं जानता हूं कि तू मेरी सेवा कर रही है। You are cooking for me. और तू मेरे लिए खाना पका रही है। You are working hard for me. और तू मेरे लिए बड़ा कठिन परिश्रम कर रही है। But I am just one of those many things that you are troubled about. लेकिन मैं उनमें से एक चीज हूं जिसको लेके कि तू बहुत ज्यादा चिंतित और परेशान है। I know you are careful about it, but that's only one of the things that you are careful about. और तू बहुत बातों के लिए सावधानी तो बरतती है, लेकिन उनमें से मैं हूं एक जिनके लिए तू सावधानी भी बरतती है। And then the verse continues, but one thing is needful.
लेकिन उसके बाद जो आगे का पद है वो कहता है परंतु एक बात है जो आवश्यक है, Only one thing, और केवल एक बात, not two. और दो बात नहीं। And Mary has chosen that good part, और मरियम ने उस उत्तम भाग का चुनाव कर लिया which shall not be taken away from her. जो कि उससे छीना ना जाएगा। But it is not Martha this morning, is it? और लेकिन वो आज मार्था की बात नहीं है, आज सुबह के में। The word of the Lord is contemporary, और जो परमेश्वर का वचन है वो चिरस्थायी है, and it's applicable to you and to me. और वो आपके लिए और मेरे लिए उतना ही है जैसा कि स्थायी रहता है। You know, if you don't read the story carefully, you may be misled by this story. और यदि आप इस कहानी को ठीक से गौर से ना पढ़ें तो हो सकता है कि आप इसमें से भ्रमित भी हो जाएंगे। You may feel it's a bit unfair that the Lord Jesus said like this. और आप हो सकता है इस बात को सोचे कि ये बहुत ही ज्यादा अन्यायी ठहरा प्रभु यीशु मसीह के भाग से। But in kingdom terms, see, everything that we do here has to be relevant for eternity. लेकिन आप एक बात चीज का ध्यान रखें कि जो कुछ भी आप यहाँ करते हैं वो उस अनंत काल को याद रखते हुए उसके लिए करते हैं। Please don't misunderstand me. Service for God also is part of worship. और आप इस बात को बिल्कुल भी मुझे गलत ना समझे कि परमेश्वर की सेवा करना भी आराधना का एक भाग होता है। When you are saved, automatically you will serve. और जब आपकी छुड़ौती, आपका बचाव हो जाता है तो तुरंत आप उसकी सेवा में लग जाते हैं। So we are not distinguishing between worship and service. और हम जो है वो आराधना को और जो उसकी सेवा है उसके बीच में कोई भागांश करके या बांट कर नहीं देख रहे हैं। But a service that does not come out of a heart of worship is a useless service. लेकिन एक वो ऐसी सेवा जो कि हमारे हृदय से नहीं निकलती है, उसकी आराधना के प्रति, वो सेवा नहीं कहलाई जाती। Martha's goals were right, और मार्था के जो ध्येय थे वो तो सही थे, but she was not focused. लेकिन वो केंद्रित नहीं थी। The Lord was one of the many priorities of her life. और प्रभु उसकी कई प्राथमिकताओं में से एक प्राथमिकता थी। And what she did well. और जो कुछ भी उसने किया वो ठीक ही किया। Perhaps most of us are like that, isn't it today? और हम सब लोग भी बहुत से जो हैं वो इसी प्रकार से हैं, कि ऐसा नहीं। But the Lord is telling, you know, along with your service, there is only one thing that is needed. और लेकिन प्रभु जो है वो इस बात को कह रहा है कि तुम्हारी सेवा तो ठीक है, लेकिन उसमें से एक बात है जो प्रमुखता रखती है। It says one thing is needed and Mary has chosen. और वो कहता है कि एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है। So this is an act of your will. और ये एक आपके अंदर से आई हुई इच्छा है जो कि आप कार्य में लाते हैं। God did not do it in Mary. It says Mary has chosen. और परमेश्वर ने मरियम के जीवन में नहीं किया, लेकिन मरियम ने खुद से उसको किया। Of course, Mary had the heart, so the Holy Spirit put it into Mary's heart to do it. और ये बात भी सत्य है कि मरियम के हृदय में पवित्र आत्मा ने वो डाला था कि मरियम उसको करने वाली बनी। So there is an act of your will here. और यहाँ पर एक आपकी इच्छा को लेके एक कार्य करने के बारे में है। Perhaps Mary also was tempted to run around and to cook a beautiful meal for the Lord Jesus Christ. और हो सकता है कि जो मरियम है उसके अंदर भी ऐसा प्रलोभन हो कि वो भी दौड़कर प्रभु के लिए कार्य करे। Of course, service everybody can see, isn't it? It's well accepted. You are recognized. और आप देखें कि जब सेवा करते हैं तो आप सब जो हैं वो आपकी निगाहों में आते हैं, और आप सब जो लोग हैं वो आपको ग्रहण भी करने वाले बन जाते हैं। But to make a deliberate choice of sitting at the feet of the Lord, there's no recognition there. लेकिन एक ऐसी चेष्टा कि आप परमेश्वर के चरणों में बैठे हुए हैं, ये कौन सी दिखाई देने वाली सेवा है? I must confess, a lot of what we do, what I do, perhaps what you do, is to please others and to become something in someone's eyes. और मैं इस बात को मानता हूं कि चाहे मैं हूं या आप हूं, वो ऐसे बहुत सारे कार्य करते हैं जो दूसरों को चाहने योग्य हों और उनकी आंखों में, उनकी दृष्टि में चढ़ने के योग्य हों। It is so much easier to do some service than to actually sit at the feet of the Lord Jesus Christ and worship Him. और कितना ही आसान है कि सेवा के किया जाना बनस्पत उसके कि प्रभु के चरणों पे उसके सम्मुख आके बैठे रहना। That quality time every day, learning of Him and beholding His beauty and inquiring of Him. और वो बिल्कुल ऐसा उत्तम समय जबकि आप उसकी संगति में हैं, उससे सीख रहे हैं और उसकी मनोहरता को जान रहे हैं, उसमें आनंदित हो रहे हैं।
Let me tell you, brothers and sisters, when you have a heart of worship, service will automatically overflow. You don't have to drum it up. और मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, जब आपके हृदय में ऐसी आराधना होगी तो सेवा अपने आप निकल आएगी और उसके लिए आपको कोई ढोल या ताशे बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। And for all of us who are active in a church, और हम सबों के लिए जो कि कलीसिया में पूरी रीति से कार्यरत रहते हैं, this is a very, very important lesson. और ये हम सब के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक है। Let me tell you, it is much easier to sit around, to run around and do service for God than to sit and admire Him at His feet. और आपको मैं बताना चाहता हूं कि दौड़ते रहना और उसके लिए कार्य करना बहुत आसान है बनस्पत उसके कि उसके चरणों पे बैठे रहना और उसकी ओर अपनी दृष्टि लगाए रखना। Be still and know that I am God. और तू सावधान रहे और सजग रहे और जान ले कि मैं ही प्रभु हूं। How can you know God? और किस प्रकार से आप प्रभु को जान सकते हैं? Not by a flurry of activity, और ऐसा नहीं कि बहुत सारे कामों की झड़ी लगाकर आप उसको जान जाएंगे, not by your achievements, और अपनी सफलताओं के द्वारा से नहीं, but it is in sitting at His feet. लेकिन उसके चरणों पे बैठे रहने के द्वारा से। And not advocating slothfulness or laziness. और मैं किसी प्रकार से जो आलस्य है या आलस्य भरी हुई बातें हैं उनके बारे में आपको नहीं बता रहा हूं। Another verse, not by might, not by power, but by my spirit, says the Lord of hosts. और सेनाओं का यहोवा इस बात को कहता है कि ना तो बल से ना सामर्थ से बल्कि मेरी पवित्र आत्मा के द्वारा से ये हो जाएगा। Let me tell you, brothers and sisters, the only thing that is going to last for you is a service that comes out of a heart of worship. और प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो एक बात जो कि मान्य ठहरेगी, सदा के लिए ठहरेगी, वो सेवा है जो आपके हृदय से आराधना के रूप में निकलने वाली बनेगी। I keep telling myself that if I cannot sit at the feet of the Lord Jesus Christ, I shouldn't be serving God in the first place. और मैं अपने आप को याद दिलाता रहता हूं कि यदि मैं प्रभु के चरणों पे बैठने वाला नहीं बन पाता हूं तो किसी प्रकार से भी मैं उसकी सेवा के लिए योग्य नहीं ठहर पाऊंगा। If I cannot sit at the feet of the Lord and know His will, I should not be preaching. और यदि मैं प्रभु के चरणों पर बैठने वाला ना बनूं और उसकी इच्छा को जानने वाला ना बनूं तो मैं किसी प्रकार से भी प्रचार नहीं कर सकता। But oftentimes in my life, because work is so busy, it does happen, isn't it? और कई दफा क्योंकि मेरे जीवन में बहुत सारी व्यस्तताएं हैं तो ऐसी बातें हो जाती हैं जो अमूमन तौर से सबके साथ भी होती। The only thing that is relevant today is your relationship with God. और जो एक ही चीज जो कि बिल्कुल साक्षात है वो है आपका प्रभु के साथ आपका रिश्ता। You know, it's very, very interesting that the God of heaven and earth does not require your service. और आप देखिए कितनी ही अजीब सी बात है कि स्वर्ग का और पृथ्वी का जो परमेश्वर है वो आपकी सेवा की चाह नहीं रखता। When the Lord says, go and evangelize the world, go and preach the gospel, you think one angel could not have done what this whole world could have done? और जब प्रभु कहता है कि तुम जाओ और सारे जगत में जाके सुसमाचार का प्रचार करो तो क्या आप ये नहीं सोच सकते हैं कि केवल वो एक ही स्वर्गदूत को ये आज्ञा दे सकता है और पूरे संसार को वो प्रचार करा सकता है? They would have done it beautifully and accurately and much more properly than you and I. और वो बहुत ही सुंदरता से, बड़ी ही प्रवीणता के साथ और बहुत ही साक्ष तरीके से उस कार्य को करने वाले बन पाते हमारे वनस्पत में। But service is a privilege. लेकिन जो सेवा है वो एक सौभाग्य है। So let us remember this morning that when we want to serve God, we first have to sit in God's feet. तो इस बात को हम आज की सुबह में इस बात को स्मरण करें, याद करें, यदि हमें प्रभु की सेवा करनी है तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम उसके चरणों पर बैठने वाले बने। And I speak from experience. और मैं इसको अपने अनुभव के द्वारा से बोलता हूं। You know, we all minister in some form or other. और आप देखें कि हम किसी न किसी रूप में सेवकाई करते हैं, किसी न किसी तरह से। And the Lord has been telling me that even more than the ministry that you have in the hospital, और प्रभु जो है वो मुझे इस बात को स्मरण दिलाता है कि जो तेरी सेवकाई जो मैंने अस्पताल में भी तेरे लिए रखी। and let me tell you, brothers and sisters, what is more important in bringing dignity to human life in a hospital. और मैं आपको इस बात को स्मरण दिलाना चाहता हूं प्रिय भाइयों और बहनों, उस जीवन के प्रति जिसमें कि आदर के साथ भाव लाना अवश्य है, उस सेवकाई के द्वारा से भी। And even more than that is our worship for God.
और उससे भी बढ़कर है वो हमारे प्रभु की आराधना करना। Let me ask you a simple question as I asked myself. और मैं आपसे एक बड़ा साधारण सा प्रश्न पूछना चाहता हूं जो मैं अपने आप से भी पूछता हूं। How much time do we spend reading God's word and meditating on it? और कितना समय हम व्यतीत करते हैं परमेश्वर को वचन पढ़ने में और साथ ही साथ उसका अध्ययन करने में। I leave that question to you. और मैं ये प्रश्न आपके पास ही छोड़ देता हूं। We live in a frantic age of activity. और हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां पे बहुत सारे कार्य हैं जो कि लगातार एकाएक किए जा रहे हैं। Believe me, it is very, very self-gratifying. और आप इस बात को वाकई माने कि ये हमारे अंदर से हमें प्रसन्न करने के लिए पूरी तरह से तय है। Maybe building a hospital, building an orphanage, working in a church. और हो सकता है एक अस्पताल का निर्माण करना, एक ऑर्फनेज का जहां पे बच्चे जो होते हैं उनको रखा जाना, या एक कलीसिया का निर्माण करना। What can be better than that? और इससे बढ़िया या बेहतर क्या होगा? And the Lord is saying one thing is needful, and Mary has chosen that. और प्रभु जो है इस बात को कहता है कि एक बात है जो अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया। Why do you think the Lord told Martha that statement 2000 years back? और आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि प्रभु ने मार्था को 2000 साल पहले इस वक्तव्य को कहा? So that it will be recorded in Holy Scriptures, and so that you and I will be listening to it 2000 years from now. और ये इसलिए कि पवित्र आत्मा जो है उसको पवित्र शास्त्र में लिख दे और ये आपके लिए और मेरे लिए यादगारी के रूप में ठहराया जा सके। Do I know the Lord better this year than that what I knew last year? क्या मैं अपने प्रभु को और भी बेहतर तरीके से जानने वाला बन पाया हूं इस साल के बनस्पत पिछले साल के मुकाबले में? Can I say that I have a deeper relationship with the Lord this month than I had last month? क्या मैं इस बात को कह सकता हूं कि मैंने अपने प्रभु के साथ और भी गहराई से रिश्ता कायम किया है बनस्पत पिछले बीते हुए महीने से? Do I find him attractive and beautiful more than what I did last year? और क्या मैं और भी अच्छा और सुंदर करने वाला बन पाया हूं पिछले साल के मुकाबले में? Sadly for us, a lot of the biblical language has become second nature. और अगर स्पष्टता से कहा जाए तो ये जो बाइबल की जो भाषाएं हैं ये हमारे लिए एक दूसरे दर्जे की तरीके से बन गई। We can sing songs like we sang today, visions of rapture burst on my sight. और हम जैसे कि हमने आज गीत गाया कि ऐसे दर्शन जो कि हमारे आंखों के सामने खोल दिए गए, ऐसे गीतों को भी हम गा सकते हैं। Where is the vision? Where is the bursting? Where is the sight? और कहाँ वो दर्शन है, कहाँ पर वो दर्शाए गए हैं, और वो जो दूरदर्शिता है उसके साथ वो कहाँ पर है? Our lips sing it, but our mind is floating somewhere. और हमारे जो होठ हैं वो तो गा रहे हैं, लेकिन हमारे जो मन है वो कहीं और ही उड़ान भर के चल रहे हैं। I'm not talking to you specifically, I'm talking to myself. और मैं सिर्फ आपको ही लेके इस बात को नहीं कह रहा हूं, मैं अपने आप से भी इस बात को कह रहा हूं। You know, in English, there's a beautiful song, Within the Veil, I now would come. Brother, could you repeat that again? Within the veil. Within the veil, I now would come. और जैसे अंग्रेजी में एक बहुत ही सुंदर सा गीत है कि उस पर्दे के पीछे जो है जबकि मैं अब बाहर निकल के आऊंगा। Into the holy place to look upon your face. और उस परम पवित्र स्थान में जहां पर मैं तुझे मुंह दर मुंह देखने पाऊंगा। I see such beauty there. और मैं ऐसी सुंदरता और मनोहरता को देखता हूं वहां पर, No one else can compare. और जिसकी की तुलना भी नहीं की जा सकती है। I worship you, O Lord, within the veil. और मैं तुझे उस पर्दे के अंदर से प्रभु तेरी आराधना करता हूं। You know, the song that we sang, Visions of Rapture, was written by a blind woman. और ये जो गीत हमने अभी गाया कि ऐसे दर्शन जो कि प्रभु के द्वारा दिए गए, वो एक अंधे व्यक्ति के द्वारा जिसकी दृष्टि नहीं थी उसके द्वारा लिखा गया। She had no sight, and yet she could see visions of rapture. और उसके पास तो दृष्टि नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उस अलौकिक दृष्टि को देखने वाली बन पाई। Perhaps because God has given us sight, there are so many other visions of the world that we cannot see the visions of God. और हो सकता है कि प्रभु ने ऐसी दृष्टि दी है कि हम औरों की दृष्टि को तो देख पाते हैं, लेकिन उसकी दृष्टि को हम नहीं देख पा रहे हैं। David says, your word is like honey to my taste. और दाऊद इस बात को कहता है कि तेरे जो वचन है वो मेरे लिए शहद के समान है। More to be desired are they than gold.
और वो सोने से भी उत्तम हैं और उनको चाहने योग्य हैं। You know, it's interesting when you look about King David, what a great king he was. और बहुत ही ज्यादा देखने वाली बात है राजा दाऊद की कि कैसा ही महान वो राजा था। He was a service-oriented man, wasn't he? और वो एक सेवा निर्वित व्यक्ति था। He was fighting wars, he was building palaces, he was making cities. और वो युद्ध लड़ रहा था, वो महल को बना रहा था और शहरों को वो स्थापित कर रहा था। So much was happening in his life and at the peak of his career. और इतना सब कुछ उसके जीवन में हो रहा था और जब वो अपने जीवन के बिल्कुल चरम सीमा पे था, With all the opulence that he had, what does he say? और वो सारी मनोहरता और भव्यता जब उसके पास थी, तब उसने क्या कहा? At the height of his success, what does he say? और अपनी सफलता के उच्चतम पर पहुंचकर उसने क्या कहा? Psalm 27:4, one thing have I desired. और भजन संहिता 27 और उसका 4 पद कि एक ही बात है जिसकी मैं कल्पना या कामना करता हूं। How many things? और कितनी बातें? One thing. केवल एक बात। Not building palaces, और ना उन महलों को बनाना, not fighting wars, और ना उन युद्धों को लड़ना, not building cities. और ना उन शहरों को बनाना। He says, Lord, one thing have I desired. और केवल एक ही वर है या एक ही चीज है जो कि प्रभु मैं चाहता हूं, And that will I seek after. और वो मैं यत्न से लगा रहूंगा उसे ढूंढने के लिए। Can you see the flow of thought? क्या आप उन विचारों को किस प्रकार से वो बहाव में है देख पा रहे हैं? One thing is needed, Mary has chosen. और एक ही बात आवश्यक है जो कि मरियम ने चुन ली है। One thing I have desired and I will seek after. और एक ही वर मैंने मांगा है जिसको मैं यत्न से लगा रहूंगा। There is an exercise of will in both, isn't it? और एक अपनी खुद से इच्छा के बारे में उसको कार्य में लाने का जो कि हम दोनों भागों में देखते हैं। God is not going to drop it on your lap. और परमेश्वर जो है वो आपकी गोदी में नहीं गिराने वाला है। He's saying Mary has chosen. और वो कहता है कि मरियम ने उसको चुन लिया। David says, I will seek after. और दाऊद जो है वो उस बात को कहता है मैं उसको यत्न से ढूंढने में लगा रहूंगा। That I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in his temple. कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। Phenomenal words from the great achiever. और एक ऐसी बातें जो कि एक महानतम जिसने चीजें पा ली थी उसके द्वारा से कही हुई बातें। Lord, above everything that you have given me, there is only one thing I desire. और प्रभु जो कुछ भी तूने मुझे दिया है उन सब से भी ऊपर एक चीज है जो मैं चाहता हूं कि यत्न से पालूं। I am going to be deliberate. I am going to be disciplined. I am going to seek your will. और मैं जो हूं वो उसको लगातार और अनुशासन से और उसको पीछे पाने के लिए, तेरी उस बात को मनसा को जानने के लिए। Do you think it is any secret that David could fight Goliath? और क्या आप इस बात में सोच सकते हैं कि कोई भेद की बात होगी कि किस प्रकार दाऊद ने गोलायत से वो उस जीत को पा लिया? If you and I have a heart, we can fight our Goliaths. और अगर आपके पास और मेरे पास ऐसा हृदय होगा तो हम बहुत सारे गोलियतों को हरा सकते हैं। But in the last few months and years, how many Goliaths have we fallen to? और लेकिन इन पिछले बीते सालों में कितने गोलियत हैं जिनके सामने हम धराशायी हो गए। Fear, anxiety. और ऐसा भय और ऐसी चिंताएं। I want to behold the beauty of the Lord. और मैं चाहता हूं कि परमेश्वर की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं। I want to inquire in his temple. और मैं चाहता हूं कि उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। Brothers and sisters, when was the last time you beheld the beauty of the Lord? और प्रिय भाइयों और बहनों, कब ऐसा होने पाया कि आपने उसकी मनोहरता पर दृष्टि लगाई है? When was it that you inquired in his temple? और कब ऐसा होने पाया कि आपने उसकी मंदिर में ध्यान लगाकर उससे पाने के लिए आप बैठे? When you talk about beholding, it is fixing your gaze. और जब आप इस बात को देखते हैं कि आप उसकी ओर दृष्टि लगाए रहें, तो अपनी दृष्टि सिर्फ उसकी ओर केंद्रित करके लगाए रहने। There is wonder, there is passion, there is amazement. और उसमें मनोहरता है, उसमें सुंदरता है, उसमें उत्तमता है। I am not referring to that 5-minute and 10-minute quiet time that you and I have in the morning. और मैं उस बारे में आपको संदर्भ में बात नहीं कर रहा हूं, वो 4 मिनट या 5 मिनट जो शांत समय आप जो प्रभु के साथ सुबह में व्यतीत कर रहे हैं। Some of us just glance, forget about beholding.
और कई लोग हम में से ऐसे हैं जो सिर्फ उसकी ओर सिर्फ झांकते भर ही हैं, आप भूल जाएं कि आप उसकी ओर दृष्टि लगाए हैं। When was the time that you took a day off or half a day off and said, God, I'm going to tell God the Father about God his Son? और कब वो ऐसा दिन हो पाया कि पूरे दिन में या आधे दिन में आप परमेश्वर पिता के सम्मुख आने वाले बने और उस परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसके सामने बखान करने वाले बन पाए। I'm going to tell God the Father how beautiful God the Son is. और मैं परमेश्वर पिता को बताने वाला बनूंगा कि कितना ही सुंदर और मनोहर परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। His beauty, his character, his love, his gentleness. और उसकी सुंदरता, उसकी मनोहरता, उसकी दीनता और उसकी नम्रता। You tell God the Father what God the Son has done for you in your life. और आप परमेश्वर पिता को बताने वाले बने कि कितनी ही सुंदरता और कैसे ही अद्भुत से कार्य परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में किए हैं। Let's face it, we have time for everything. We have time for a football match, a cricket match. और आप इस बात को सीधी तरीके से मान लें कि हमारे पास तो समय है उस फुटबॉल के मैच को देखने के लिए, चाहे वो क्रिकेट का मैच हो, उसको भी देखने के लिए हमारे पास समय है। Time for family holidays, we have time for everything. और हमारे पास समय है कि हम परिवार के साथ अपनी छुट्टियां मनाने के लिए जा सकते हैं। हमारे पास समय हर चीज के लिए है मनाने के लिए। I'm not saying those things are bad. और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सारी चीजें गलत हैं या खराब हैं। But you know that song in English, I don't know if it's there in Hindi, room for pleasure, room for business. और मैं नहीं जानता कि यदि इस गीत का जो अनुवाद है वो हिंदी में है कि एक जगह है सारे आनंद के लिए, एक जगह है सारे मनोरंजन के लिए। Room for pleasure, room for business, but for Christ the crucified. और हर एक जगह है उस आनंद के लिए, उस मनोरंजन के लिए, लेकिन क्या वो जगह मसीह के लिए? Not a place that he can enter. और कोई ऐसी जगह जहां पर कि वो नहीं आ सकता। In the heart for which he died. और उस हृदय के लिए जिसके लिए वो मरा। So many excuses when it comes to coming to the church, coming to worship God, coming to pray. और कितनी ही हम ऐसे बहाने मारते हैं परमेश्वर के भवन में आने में या उसकी आराधना करने में हम लगा लेते हैं। Let me tell you, brothers and sisters, it's a discipline. You have to discipline your mind and your heart if you have to know God. और मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये अनुशासन की बात है कि आप अपने मन को और अपने हृदय को अनुशासित करके कि प्रभु की आवाज को आप सुनने वाले बन पाए। You know, we are all chasing pretty rainbows and we are getting tired. और आप इस बात को देखें कि हम जो सुंदर से मेघ धनुष हैं उनके पीछे पीछे हम भाग रहे हैं और हम श्रमित भी हो जाते हैं। We are tired of running round and round and we are running round ourselves. और हम जो हैं वो थक गए हैं कि गोल गोल घूमे जा रहे हैं और अपने ही पीछे पीछे हम घूम रहे हैं। We have to come to a conclusion that the world is not revolving around me. I am not the center of the universe. और हमें इस बात को जान लेना है कि जो संसार है उसका मध्य मैं नहीं हूं, जिसके पीछे मैं घूमता घूमता जा रहा हूं। There is more to life than me. और जीवन में और भी बहुत कुछ है मेरे सिवाय में भी। There is more to life than my family, my job, my pleasure. और जीवन में और भी कुछ है मेरे परिवार को, मेरे मनोरंजन को, इन सब बातों को छोड़कर उसके परे भी। I want to close with a observation from the life of Nehemiah. और मैं इस बात को यहाँ पर अंत में लाना चाहूंगा, नेहमाया जिस प्रकार से एक बात को लाता है उसको लेके। For lack of time, we will not go through all the verses. और समय की बाध्यता के कारण हम उन सारी चीजों में से होकर नहीं जाएंगे। This I'm taking from the last chapter of Nehemiah. Chapter. और ये जो नेहमाया की पुस्तक है उसके बिल्कुल अंतिम भाग से, जो उसका अंतिम अध्याय है, मैं उसमें से लेके आपसे बांट रहा हूँ। When you think about Nehemiah, what comes in your mind? और जब आप नेहमाया के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में कौन सी बात आती है? A very great man. कि एक बहुत ही महान व्यक्ति, Rich man, master planner, good administrator. और एक बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति, एक बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म तरीके से सारी चीजों को क्रमबद्ध करने वाला और बिल्कुल सही रीति से उसको करने वाला व्यक्ति। The first thing that comes to your mind when you think of Nehemiah is, oh, this man built the wall of Jerusalem around the city. और जो सबसे पहली बात जो आपके मन में आती है इस व्यक्ति नेहमाया की, कि उसने उस शहर पनाह को बनाया, उस यरूशलेम में उस नगर की शहर पनाह को उसने बनाया। We all know the story. और हम उस कहानी को सब लोग जानते हैं। The city is in ruin, the city walls is in ruins.
और वो जो शहर है वो बिल्कुल टूटा हुआ पड़ा है और उसकी जो शहरपना है वो टूटी और बिखरी हुई पड़ी है। There is no worship in the temple. और वहां उस मंदिर में कोई भी आराधना नहीं है। And this is one of building the wall is probably one of the most heroic stories in the Bible. और ये जो शहरपना का बनाया जाना ये सबसे एक महानता और एक उत्तम गुण वाली बात है जो कि इस पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखी हुई। He's having a sword in one hand and he's having a brick in the other hand. और उसके एक हाथ में तलवार है और एक हाथ में ईंट है वहां लगाने के लिए। But you know, when you read chapter 13 of Nehemiah, लेकिन जब आप उस नेहमाया के 13वें अध्याय को पढ़ते हैं, you know, Nehemiah is telling God 3 times to remember him. और नेहमाया जो है वो परमेश्वर से कहता है कि 3 जगह पर वो मुझे स्मरण रखता है। And not even once he is telling God, remember me because I built the wall. और एक जगह भी वो ये नहीं कहता है कि प्रभु तू मेरा स्मरण रखना क्योंकि मैंने तेरी उस शहरपना को बनाया है। He is not telling how dangerous his life was and how he had the sword and how he had the brick and how he went and how brave he was and so remember me. और वो ये नहीं कहता है कि किस प्रकार से उसने वीरता के साथ एक हाथ में तलवार और एक हाथ में ईंट लेकर और कैसे उसने शहरपना को बनाया उसको स्मरण रखने के बारे में। You know, honestly speaking, if I was in Nehemiah's place, और यदि बिल्कुल सत्यता से ईमानदारी से कहा जाए यदि मैं नेहमिया की जगह में होता what would my prayer be? तो मेरी प्रार्थना कैसी रहती? God, I was the king's cupbearer. I was in the palace and I came and I sacrificed so much and I built your wall. और कि प्रभु मैं तो उस राजमहल में था, उस राजा का मैं प्याला अनहारा था और मैं यहाँ पर आया और मैंने इस दीवार को बनाया। And not only that, you know, there was so much of opposition, but I did not swerve away and I did your job. और इतना सारा विरोध था लेकिन फिर भी प्रभु मैं डिगा नहीं और मैं उस कार्य में लगा रहा। I risked my life for you, God. और मैंने अपने जीवन को खतरे में डाल दिया प्रभु तेरे लिए। You know that Sanballat, you know that Tobiah, you know that Gershom, the Arab, how much they troubled me. और तू जानता है कि वो जो सनबलात है और तोबिया है वो जो अरबी है किस प्रकार से उसने मेरे लिए परेशानियों का प्रकोष्ठ कर दिया। So God, don't forget me. I have done so much for you. और प्रभु तू मुझे कभी ना भूलना क्योंकि मैंने तेरे लिए बहुत कुछ किया है। Is that what Nehemiah prayed? और क्या ये प्रार्थना नेहमाया ने की थी क्या? And here we find the greatest expression of a great leader. और यहाँ पर हम देखते हैं एक महानतम जो अगुवा था कैसी महानतम सी उत्तम सा सी बात वो कहता है। In his remember me statements, Nehemiah identifies those actions which is most significant service for God. और उन महान कार्यों में नेहमाया जो है वो प्रभु से इस बात की प्रार्थना करता है कि जो बातें उसे स्मरण करके रखने की है। You know, it is very helpful for us to remember when we serve in a church or serve in a community. और आप देखें कि जब हम किसी समुदाय में या जब हम किसी कलीसिया में कोई सेवा कार्य करते हैं तो हम कुछ बातों को याद रखते हैं। Let us not take pride in our buildings and in our hospitals and in our churches and in our institutions. और हम जो अपनी इमारतें हैं, जो अस्पताल हैं या कलीसियां हैं, उसमें कदापि घमंड ना करने वाले बने। What does Nehemiah 13 and verse 14 say? और नेहमाया उसका 13वां अध्याय और उसका 14वां पद क्या कहता है? हे मेरे परमेश्वर, मेरा ये काम मेरे हित के लिए स्मरण रख और जो जो शुक्र मैंने अपने परमेश्वर के भवन और उसमें की आराधना के विषय किए हैं उन्हें मिटा ना डाल। God, remember me because I have instituted worship back into your house. और प्रभु तू मुझे स्मरण रख क्योंकि वो जो तेरी आराधना है वो तेरे भवन में फिर से होने वाली बन पाई। God, remember me because I want to promote the worship of God. और प्रभु तू मुझे स्मरण रख क्योंकि मैंने प्रोत्साहन दिया कि आराधना जो है वो तेरे भवन में होने वाली बन पाए। The Levites have all abandoned the house of God. और जितने भी लेवी थे उन्होंने तो परमेश्वर के मंदिर को जो था वो छोड़ दिया था और चले गए थे। They've gone back to the fields. और वो अपने अपने खेतों में चले गए थे। No one was giving to God what was to be given. और कोई भी जो परमेश्वर को देने का था कोई भी देने के लिए नहीं आ रहा था। People who were not Levites were in the temple. और जो लेवी नहीं थे वो लोग मंदिर के अंदर में थे। The worship was defiled and corrupt.
और जो आराधना थी वो पूरी तरह से भ्रष्ट हो गई थी और किसी प्रकार से भी ग्रहण योग्य नहीं ठहर रही थी। Nehemiah says, God, remember me because I brought the Levites back and I drove the non-Levites out. Please remember me for that. और नेहमाया इस बात को कहता है कि प्रभु तू मुझे स्मरण रखना, क्योंकि मैं उन लेवियों को, उन याजकों को फिर से ले आया और जो लेवी और याजक नहीं थे उनको मैंने उस मंदिर से बाहर कर दिया उसकी आराधना के लिए। Worship was utmost in his mind. और जो आराधना थी वो सबसे ऊपर चरम पर थी उसके लिए, His life revolved around it. और उसका जो जीवन था वो पूरे उसके इर्द गिर्द ही घूमता था। And he says, God, remember me because I have reinstituted worship in your house. और वो इस बात को कहता है कि परमेश्वर तू स्मरण रखना, क्योंकि मैंने तेरे आराधना के विषय में वहां से फिर से उसकी स्थापना की है। You know, the next remember is in verse 22. और उसका जो दूसरा जो यादगारी है वो 22वें पद में है। तब मैंने लेवियों को आज्ञा दी कि अपने अपने को शुद्ध करके फाटकों की रखवाली करने के लिए आया करो, ताकि विश्राम दिन पवित्र माना जाए। हे मेरे परमेश्वर, मेरे हित के लिए ये भी स्मरण रख और अपनी बड़ी करुणा के अनुसार मुझ पर तरस खा। God, remember me because I have reinstituted the Sabbath in the city. प्रभु तू मेरा स्मरण रखना कि जो सबत का दिन था वो फिर से मैंने नगर में पुनः स्थापित कर दिया। Nehemiah instituted the obedience of God's word and honor of God. और नेहमाया ने परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता के लिए और उसके उस अनुशासन को वहां पर ठहराने के लिए कार्य किया। Buying and selling on the Sabbath. और वो बेचा जाना और खरीद फरोख्त करना उस सबत के दिन में। They are profaning the Sabbath. और वो सबत को पूरी तरह से वो भ्रष्ट कर रहे थे। And he's saying, God, remember me because I have instituted obedience and the Sabbath. और वो इस बात को कहता है कि प्रभु तू मेरा स्मरण करना, क्योंकि तेरे सबत को स्थापित करने में और तेरे वचन की आज्ञाकारिता के लगाव में जो कार्य किया है। You know, some of us probably may be saying, oh, that's Old Testament, there is no Sabbath. और हम में से कुछ इस बात को सोच रहे होंगे या कह रहे होंगे, ये तो पुराना नियम के बारे में बता रहे हैं, इसके आज के परिवेश में क्या कहा जा सकता है। But the first day of the week is a very special day. Someone actually prayed, isn't it? It's like a festival, it's a feast. और लेकिन जो सप्ताह का सबसे पहला दिन है वो एक त्योहार की रीति से मनाया जाने वाला, जैसे किसी ने अभी आराधना में अपनी प्रार्थना में चढ़ाया उसके अनुसार। I am not here legalistically to tell you what you should do and what you should not do on the Sabbath. और मैं यहाँ पर आपको कानूनी रूप से क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसके लगाव में कुछ नहीं कह रहा। But is the Lord's Day really like a feast for you? लेकिन क्या वो प्रभु का दिन आपके लिए वो त्योहार के दिन के अनुसार है? Is there a festivity in your spirit? और क्या आपकी आत्मा में वो उत्सव मनाने का, वो त्योहार मनाने का हृदय है आपके हृदय में? I will leave that for you to answer. और मैं उसको छोड़ दूंगा, आप अपने आप से स्वयं उसका उत्तर दे दे। And the last remember we see in verse 29 and 30. और जो आखिरी स्मरण जो है वो उसके 29 और 30 पद में हम देखते हैं, हे मेरे परमेश्वर उनको स्मरण रख, क्योंकि उन्होंने याजक पद और याजकों और लेवियों की वाचा को अशुद्ध किया है। इस प्रकार मैंने उनको सब अन्य जातियों से शुद्ध किया और एक एक याजक और लेवियों की बारी और काम ठहरा दिया। Lord, remember me because I have instituted purity in your house. और प्रभु तू मुझे स्मरण रख, क्योंकि मैंने तेरे भवन में उस पवित्रता को फिर से पुनः स्थापित कर दिया। The children of Israel are a little different. In those days, the children of Israel went and married the Moabites, the Ammonites, etc. और उन दिनों में जो इजरायली थे वो भिन्न लोग थे, उन्होंने जाकर जो मुआबी थे और जो अमोनी थे उनसे जाके विवाह कर लिया था। There was a clear commandment from God that they should not do it. और एक बहुत ही स्पष्ट आज्ञा परमेश्वर के द्वारा से उनको दी गई थी कि ऐसा कदापि ना करना। These children did not have any faith, neither did they speak the language. और वो जो बच्चे थे उनके अंदर वो विश्वास नहीं था, और जिस भाषा को उनको बोलना था वो भी उनके पास नहीं थी। Nehemiah came in and instituted holiness and purity and sanctity in the house of God. और नेहमाया आया और उसने उस पवित्रता को, उस सौम्यता को और उस शुद्धता को उस भवन में फिर से स्थापित कर दिया। So in short, as I close, और संक्षिप्त में यदि कहा जाए, जबकि मैं यहाँ पर समाप्त करूंगा, what counted most for Nehemiah was his impact for God on the lives of men and women of his time.
और जो सबसे ज्यादा मान्य रहा नेहमाया के लिए कि उसके लोगों के प्रति उसके जीवन का जो प्रभाव था वो किस प्रकार से प्रभावी रहा। Let me repeat it. The impact for God in the lives of men and women in his time. और मैं इसको फिर से दोहराता हूं कि परमेश्वर का वो प्रभाव उसके लोगों में किस प्रकार से प्रभाव करता हुआ रहा इस बारे में, Not the building of the wall. और ये नहीं कि जो शहरपना बनाई गई उसके विषय में। Although the building of the wall was a very, very important thing. और यद्यपि जो शहरपना का बनाया जाना था वो बहुत ही मुख्य बात तो थी। We are also building, isn't it, today? और हम भी जो हैं उसको बना रहे हैं आज के दिन में। And this is a great challenge to you and to me. और ये एक बहुत ही बड़ी चुनौती है आपके लिए और मेरे लिए भी। What a blessing it is to see this in the life of Nehemiah. और कितनी ही बड़ी आशीष की बात है कि नेहमाया के जीवन में उसको पूरा होते हुए हम देख पाते। You know, in this earthly life, you and I may never be counted or stand among the great builders of our time. और हो सकता है कि इस पृथ्वी के जीवन में जो बड़े बड़े बनाने वाले हैं या रचना करने वाले हैं उनमें हमारा नाम जो है वो शुमार होके ना आए। But if we have these qualities, लेकिन यदि हमारे अंदर ये गुण हैं, you and I will stand with Nehemiah as people who encouraged the men and women of God. तो हम नेहमाया के साथ खड़े होने वाले बनेंगे ऐसे लोगों की कि जिन्होंने प्रोत्साहित किया था प्रभु के प्रति उसके लगाव में। As men and women who instituted purity and worship in the house of God. और ऐसे लोगों के रीति के अनुसार जिन्होंने उस पवित्रता को परमेश्वर के भवन में उस सौम्यता को फिर से वहां पे पुनः स्थापित कर दिया। And if we do this when the day of the Lord comes, और यदि हम इस कार्य में करते रहते हैं और प्रभु के दिन का आगमन हो जाता है, then God will honor his servants. और प्रभु जो है वो अपने दासों का आदर करेगा। You and I probably will be standing next to Mary, next to David, next to Nehemiah, among the most significant people of God. और हो सकता है आप और मैं जो हूं वो उस मरियम के, उस दाऊद के, उस नेहमिया के जिनका की जीवन ऐसा रहा उनके साथ हम अपने आप को खड़ा हुआ पाएंगे। I don't know who said this, either it was Jim Elliot or C.T. Studd. और मैं नहीं जानता कि किसने कहा, ये जिम एलियट ने या C.T. स्टैन ने। Only one life which will soon be passed. और केवल एक ही जीवन है जो कि शीघ्र बीत जाएगा। Is what is done for Christ will last. और लेकिन जो मसीह के लिए किया जाएगा वो सदा काल तक स्थिर रहेगा। Thank you so much for the opportunity for me to share God's word with you. और बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने प्रभु का वचन आज मुझे बांटने के लिए दिया। I'm indeed grateful. और मैं वाकई बहुत ज्यादा उदार हूं उसके लिए। थैंक यू ब्रदर वेस्ली भाई। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने बड़े ताजे विचारों से एक नई ताजगी हमें दी है। And we thank the Lord that the Lord has given us such a fresh from the word of God. ताजी रोटी का अपना जायका होता है। And if you have a freshly baked bread, it has got a different flavor and savor to it. हाँ, प्रभु एक बात, कुछ बातें जो भाई ने बहुत की मैं उनको दोहरा देता हूँ ताकि मेज में जाने से पहले एक बार मनन कर सके उन बातों को, कहीं वो खो ना जाए हमारे साथ। And the brother has stated very nicely, and I just want to summarize few of the parts that before we take part in the bread and wine of the Lord, we are able to summarize it. हाँ, देखिए कुछ लोग हैं जो प्रभु का काम करना चाहते हैं। And if you see that there are few people who want to do the work of the Lord. जो वो चाहते हैं वो करना चाहते हैं। What they will, they want to do. हाँ, इससे उन्हें खुशी मिलती है। And by doing this, they get happiness and satisfaction. मैंने ये प्रभु के लिए किया। I did this for the Lord. मरियम वो करना चाहती थी जो उसकी इच्छा थी, जिससे वो प्रसन्न होती। And Mary wanted to do what that would please her to do the work of the Lord. हाँ, उसे खुशी मिलती थी करने से। And she used to feel happy by doing it. मगर मरियम वो करती थी जिससे उसके प्रभु को खुशी मिलती थी। But Mary used to do that thing by which the Lord used to get happy with it. हाँ, उसे ये नहीं था कि मैं अपने आप को खुश करूं, बल्कि मेरे से प्रभु खुश हो, ये इच्छा थी।
And she had this thought that what I do should not please me or make me happy, but I should do what the Lord is pleased and makes him happy. भाई ने कहा काम तो स्वर्गदूत भी कर देता सारे जितने करते हैं. And as the brother reminded that the angel would have done the work very nicely and beautifully. हाँ, हमसे बहुत बढ़िया तरीके करते, इसमें कोई शक नहीं. And they would have done प्रचार भी बहुत बढ़िया करते. And they would have done it much beautifully, and even the preaching they would have done very nicely. हाँ, सबसे पहला थिस्सलुनीकियों में कहता है 4:1 में, हमने प्रभु को प्रसन्न करना सीखा है. And in First Thessalonians chapter 4 verse 1, it says that we have learned to please God. हमने बचपन से अपने आप को, अपने परिवार को, लोगों को खुश करना सीखा है. And from our childhood, from our birth, we have had to please the people so that they can be happy. हाँ, अब ये बड़ी सफाई से बात है कि मेरे सामने ये है कि प्रभु तू मुझे खुश कर. ये सवाल नहीं कि मैं प्रभु तुझे कैसे खुश करूं. And now the question is in front of us that Lord, you please me. By other the way around should be that Lord, how am I that I may be able to please you? आप किसे खुश करना चाहते हैं, अपने को या प्रभु को? And whom do you want to make happy? Is it to our dear ones or to the Lord? मैं शायद बहुत अंग्रेजी में गलती ना करूं. वो कहता है joy of the Lord is my strength. वो कहता है परमेश्वर का आनंद मेरा बल है. And if I am not wrong, it is the joy of the Lord is my strength. मेरा joy नहीं, and not my joy. मेरे प्रभु का जो आनंद है. The joy of the Lord. हाँ, और ये बहुत जरूरी है. प्रभु क्या आप मेरे जीवन से खुश हैं? And it is very, very important that Lord, are you happy with my life? हाँ, कई लोग प्रभु काम करते हैं, वो अपने आप को या लोगों को या किसी तरह दूसरों को खुश करने के लिए. And many people, they do work, such type of work that makes others or the nearby ones happy. तो भाई एक बात बता रहा था कि हमारे जीवन का उद्देश्य है कि हम प्रसन्न रहे, हमारा परिवार खुश रहे. And as the brother was telling that our objective of our life is that we should be happy and our family should be happy and pleased with it. हाँ, जब प्रभु का आनंद मेरा आनंद बन जाता है. When the joy of the Lord becomes my joy. प्रभु की संगति मेरी संगति आनंद बन जाता है. And when the fellowship of the Lord becomes my joy. प्रभु की आराधना मेरा आनंद बन जाता है. And when the worship of the Lord becomes my joy. तो जरूर क्या प्रभु आप मेरे जीवन से खुश हैं? Then is it, Lord, are you happy with my life? प्रभु मुझे दो शक्ति की मेरे जीवन से आप खुश हो. Lord, you give me that strength that through my life you may be pleased. हाँ, तो एक बात भाई के द्वारा हमने सीखी और दूसरी बात जल्दी से कर लेते हैं. And one thing which we have learned from the brother as he has just told, and the other part which we want to learn is वो अनुशासन के बारे में कहा, अपने दिमागी सोच का अनुशासन. And he talks about the discipline of the mind he is speaking about. हाँ, अपनी सोच को अनुशासित करना. And disciplining the thoughts of your mind. हाँ, अपनी सोच को आजादी नहीं देना, जो चाहे वो सोच ले तू. And not giving liberty to your thoughts that whatever we want to think, we can think, be it while also. दिमाग को ये लिबर्टी नहीं देना कि वो जो चाहे वो सोच ले. And not giving the liberty to your mind that whatever it wants to think, while it may be, it can think. हाँ, ये सोच हमारी शहरपना है. And this thought process is our wall. सबसे पहले यही बनी होनी चाहिए. And for the first thing that has to be made is only this. अगर इस सोच में दरार आ गई तो शैतान अपने विचार डालेगा और फिर हम पर प्रवेश करेगा और पूरा नियंत्रण कर लेगा. And if there is a crack in this wall, then Satan will enter inside and put his thoughts and make it corrupt. सबसे पहले हवा नहीं चाहती थी कि वो फल खाए, कभी नहीं उसके दिमाग में. And for the first thing is that Eve did not want it to go and have the fruit. हाँ, वो पहले भी खा सकती थी. She could have eaten it first also.
नहीं, वो उसकी शहरपनाह में दरार करके उसकी सोच में डाला कि तुझे ये मिलेगा, तू ऐसे हो जाएगी। And but in her thought, that brokenness of the wall was being created and put inside, that you are going to get this, and this, तो परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। and you will be just like God. हाँ, और वही दरार ने बस And that परमेश्वर और उसके बीच में दरार डाल। and that crack made a big amount of difference in between the Lord and them. प्रभु करे मैं अपनी दिमागी सोच को आजादी न दूं कि वो जो चाहे वो सोच। And the Lord willing that I may not give the thoughts of my mind that liberty, that whatever they think may be able to become accomplished. और यही से सोच से ही सारी पैदा करता है शत्रु। And from this thought only the enemy tries to build over it and encompass it. और प्रभु करे मेरी सोच पर मैं नियंत्रण रख सकूं, अपनी सोच को आजादी न दूं कि जो चाहे वो सोच ले। And the Lord willing that I may keep control on those thoughts, and whatever my thoughts want to do as in liberty, they may not be permitted by me. जब ऐसी सोच लेके आए मैं कहूं प्रभु शैतान मेरे पास से दूर हट। And when we come with this thought that, oh Satan, get away from me. और लास्ट में भाई ने एक बात कही, And in the last, brother said also one thing. जब प्रभु हमसे खुश होता है तो प्रभु की आशीषें भी बहुत भरपूरी से मिलती हैं। And when the Lord is pleased through us and to us, then his blessings also have multifold effect on us. वो दर्शन खोल देता है। And then he opens the visions. फिर बाद में बात करेंगे क्योंकि टाइम हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। दूसरी बात, फिर हमारे अंदर घमंड आने लगता है। भाई क्या And the other thing is that pride starts coming in our heart. और ये घमंड जो है परमेश्वर की महिमा को चुराना है। And this pride is robbing the Lord from his glory. और घमंड करना शैतान के साथ खड़ा होना है। And if you start having pride, then you are standing alongside with Satan. हाँ, अपने अच्छे जीवन के कारण भी घमंड आता है। And with your good life also there comes pride. अच्छे काम सबसे बड़ी बुराई उत्पन्न करते जाते हैं। And the best things and works which you do also creates good amounts of hurdles in your life. हाँ, एक बात कह कर खत्म कर रहा हूँ कि हम अपने कामों से प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। And but by saying one statement, I am ending here, that through our works we cannot please our God. हाँ, विश्वास बिना परमेश्वर को खुश करना असंभव है। इब्रानी 6। And Hebrews 6 says, without faith it is difficult to please the Lord. हाँ, जो ये वचन सुना इस पर विश्वास बिना। And today when you have heard this word, you have to have faith and belief in it. तो मेज में सम्मिलित होंगे, क्या प्रभु आप मेरे जीवन से खुश हो, मेरे विचारों से खुश हो? And when we come and take part in the table, asking a question, Lord, are you happy and pleased with my life? मैंने सारा जीवन अपने आप को खुश करने में लगाया है। And all the life through I have spent in pleasing myself and myself alone. प्रभु अब मुझे एक नया उद्देश्य दें जिससे मैं आपको और आपके काम को, आपके लोगों को खुश कर सकूं। And Lord, you give me an objective that through this I may be able to please you and your people itself, Lord. हाँ, हे मार्था, तूने इस सोच को जगह दी, दरार दी अपने शहरपनाह में, इसलिए सारी चिंताएं तुझ में आ घुसी। And oh Martha and Martha, you have given this crack in the wall. That's why all these thoughts and anxieties have entered into your life. मरियम ने वो चुन लिया जिससे प्रभु खुश था। And Mary chose by which the Lord was happy with. मैं किसके साथ हूँ? मरियम के साथ या whom am I standing with? Am I standing with Mary or with Martha? दोनों प्रभु की थी। And both were for the Lord. हाँ, दोनों प्रभु के लिए कर रही थी। And both were doing for the Lord. हाँ, एक अपने आप को खुश करने के लिए, प्रभु को खुश करने।
One was doing it to please herself, the other was doing to please the Lord. प्रभु मैं आपको खुश कर सकूं, Lord, I want to please you. आपने मेरी अनंत खुशी के लिए अपने आप को दे दिया, And Lord, for the eternal happiness, you gave yourself to me. प्रभु मैं भी एक बचा हुआ जीवन आपको दे सकूं, कुछ कर। And Lord, this life which is left, I may be able to offer this to you, Lord. आइए हम मेज में जाएं। Come, we'll come into the Lord's table.